हेलो फ्रेंड। मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आज जैसे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है किसी भी बीमारी की वजह से, तो कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम टॉनिक वगैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीविटामिन टॉनिक। इसी तरह से हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छे टॉनिक की आवश्यकता होनी होती है। यदि किसी का हार्ट कमज़ोर है, जो मैं टॉनिक के रूप में आपको मेडिसिन बताऊंगा, यदि उस मेडिसिन को पेशेंट को दिया जाए तो ये हार्ट का टॉनिक का काम करती है। हृदय में होने वाली किसी भी किस्म की रुकावट, हृदय में होने वाले किसी भी किस्म के दर्द, सांस हृदय के कारण में सूजन आना जिसके कारण सांस फूलने लगती है, इन सभी व्याधियों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम मेडिसिन है। हमारे हृदय में मूवमेंट जब कम होने लगता है तो हमारी सांस लेने में, हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने में, फेफड़े पूरी तरह से वायुमंडल से सांस नहीं ले पाते, सांस क्रिया यानी ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो ऐसे में हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे हृदय पर इस चीज़ का गलत असर होना यानी हमारे पूरे शरीर इससे प्रभावित होता है। रक्त में संप्रवाह से ही हमारा जीवन है। यदि इसके प्रवाह में यानी हमारे शरीर में जितना भी रक्त का संचालन का कार्य करता है वो हमारा हार्ट करता है, हमारा हृदय करता है। और यदि इसी के ही रक्त प्रवाह में कोई बाधा पड़ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, कब पड़ जाती है? जब ये पूरी तरह से अपना वर्क नहीं कर पाता। जैसे कमज़ोर शरीर का व्यक्ति किसी भी काम को करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता, उसी तरह से जब हमारा हृदय कमज़ोर पड़ जाता है तो वो उसके कार्यों में बाधा पड़ने लगती है, यानी वो अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाता है या अनियमितता आ जाती है। ऐसे में जो मैं मेडिसिन बताऊंगा उसको देने से हमारे हृदय में बहुत स्ट्रोंगनेस आती है, हमारे हृदय को ताकत मिलती है। तो जैसे हमारे हृदय में कमज़ोरी बन जाती है, उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारा हार्ट ही सबसे पहली ज़रूरत है, हमारा स्वस्थ होना, हमारे हार्ट का स्वस्थ होना। यह अनियमितता मानसिक या शारीरिक किसी भी कारण से हो सकती है। इसके ज़रूरी नहीं है कि आपको शारीरिक आप शक्तिवान हों, लेकिन मानसिक रूप से आप पीड़ित हों, मानसिक रूप से आप परेशान हों, तो भी ये दिक्कतें हो सकती है। जैसे अचानक बहुत ज़्यादा किसी को दुख हो जाता है, कोई ऐसा संदेश मिल जाता है जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और घबराहट बनने लगती है। घबराहट के साथ साथ उसको बहुत दुख के कारण हार्ट पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। या कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रोधी होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से भी रक्त यानी ब्लड प्रेशर घटिया बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव हमारे हार्ट पर ही पड़ता है। इससे चक्कर आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, बेहोशी तक आ जाती है, झटके से हृदय का अचानक रुक जाना, लकवा मार जाते हैं। कई पेशेंट को यदि हार्ट में दिक्कत होती है तो उनको पैरालाइज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे में कई बार हमारी स्नायु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वो भी इसका एक कारण है। हृदय के चारों ओर एक झिल्ली लिपटी होती है जो इसको हृदय को सुरक्षित रखती है। वो झिल्ली दूसरी झिल्ली से लिपटी होती है। ये झिल्ली जो होती है, हार्ट के अंदर दो झिल्लियाँ होती है, वो झिल्ली दूसरी झिल्ली से मिली होती है ताकि हृदय न तो शरीर के अन्य अंगों से टच हो सके और न ही ये अपने स्वयं के अंगों से आपस में टकरा सके।
यानी इसके जो अपने अंग होते हैं उसमें भी एक, जैसे प्याज होती है, प्याज के हर छिलके में एक झिल्ली होती है, उसी तरह से हृदय के हमारे जितने भी अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनमें झिल्लियाँ होती है, ताकि वे आपस में उसके पार्ट्स रगड़ा ना खाएं, आपस में टच ना हो। इसी तरह हृदय के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, जिसके कारण हृदय हमारे चेस्ट से या हमारे लंग्स से अलग रहता है। यानी होता हमारे चेस्ट में है हृदय, लेकिन उसको वो झिल्ली के कारण टच नहीं कर पाती और अपना पूरी तरह से मूवमेंट उसका सुचारू रूप से चालू रहता है। हृदय का हमारे शरीर के किसी भी अंगों में यदि टच होता है तो उसमें स्वयं के अंगों को नुकसान पहुंच सकता है, सूजन होने लगती है, चोट लगने से भी ये शिकायत हो सकती है। जब इसकी श्लेष्मिक झिल्लियों में सूजन आती है किसी कारण से, तो ये श्लेष्मिक झिल्ली जो है हृदय वेष्टन शोथ बन जाता है इसमें, इसको हृदय वेष्टन शोथ कहते हैं। जब जब इसमें सूजन बनता है, सूजन लगने के होने के क्या क्या कारण होते हैं? सूजन होने के कई बार चोट लगने के कारण हो जाता है, वात रोग के कारण भी हो सकता है, गठिया वाय से भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा किसी को नमूनिया की शिकायत हो जाए उस दौरान भी हो जाता है, प्लूरिसी की शिकायत के कारण से भी हो जाता है, जिनको लंग्स में पानी भर जाता है उसे प्लूरिसी कहते हैं। टाइफस के किसी भी टाइफाइड में के कारण से भी अक्सर ये दिक्कत हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को इतनी दिक्कत होने लगती है कि ये धमनियाँ रक्त फेंकने वाले वाल्व में भी इनके सूजन बनने लगती है। जो बॉल होती है हमारे हार्ट की, वे सूजन बनने के कारण उनमें भी रुकावट आने लगती है, वाल्व पूरी तरह से कार्य नहीं करती, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। या तो रक्त ज़्यादा फेंकने लगती है ये वॉल्व, या फिर कम हो जाता है। यही दोनों ही स्थिति में हृदय में दर्द होता है। जब जब ये स्थिति बनती है तो हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, हृदय के सिकुड़ने और फैलने में धीमा धीमा दर्द होने लगता है, हृदय में बेचैनी अनुभव करने लगता है पेशेंट, ऐसा लगने लगता है जैसे मेरा हृदय चेस्ट से बाहर निकल पड़ेगा। परेशानी हृदय में सूजन और दर्द का अक्सर बने रहना, ये एक इसका मेन कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की स्थिति बनी रहती है ऐसे पेशेंट में। कई बार धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जो का मोम की तरह से धमनी जो हमारी होती है, आर्टरीज होती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जैसा लेप जम जाता है। उसके जमने से हमारे धमनियाँ संकरी हो जाती है, धमनियाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, मोटी पड़ जाती है, खून का दौरा उसमें रुकने लगता है, जो कि दिल का दौरा पड़ने का एक मेन कारण है। यानी हमें जिसको भी हार्ट से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है, उनको बहुत तली हुई, ऑयली, चिकनायुक्त इन चीज़ों से बचना चाहिए हमेशा। हमेशा क्या, ऑयली चीज़ें सिर्फ ये जो बहुत हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति होते हैं, केवल उनको वे उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन चीज़ों से बचें, जितने भी ऑयली चीज़ें हैं उनको नहीं खाना चाहिए। खून का दौरा रुकने लगता है, जो कि दिल का दौरा पड़ने का एक मुख्य कारण होता है। कई बार दिमाग की धमनियों में भी रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त प्रवाह के मार्ग में अटक पड़ जाती है, तब दिमाग में समावरोधन से बेहोश होने की संभावना अक्सर बन जाती है। यदि कोशिकाओं में खून पहुंचाने वाली धमनियों या हृदय में एक थक्का अटक जाने से हृदय का रक्त संचार बंद होने से रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह से तमाम रोगों में गोल्डन ड्रॉप के रूप में हम इस मेडिसिन को तैयार करते हैं।
तो ये मेडिसिन, इसका जो फार्मूला है, मैं आपको इसके सारे सिम्टम्स के आधार से इसका फार्मूला बताता हूँ, जिसके सभी घटक हृदय की मांसपेशियों को तुरंत लाभ पहुंचाते हैं और रोगी स्वस्थ जीवन जीने लगता है। ये सभी मेडिसिन आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी होती है। मदर टिंचर फॉर्म में आप इनको लेकर एक समान मात्रा में एक शीशी में मिलाकर रख लें और इनकी 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार यदि इन मेडिसिन को लेते हैं तो आप देखेंगे आपका हार्ट जो कमज़ोर हो चुका होता है उसको एक नई ऊर्जा मिलने लगती है, शक्ति प्रदान करने होने लगती है उनको, और हार्ट पूरी तरह से मूवमेंट करने लगता है। मेडिसिन इसमें जो जो यूज़ की जाती है वे सभी मदर टिंचर में है। एनेथेमिस नोबिलिस के नाम से एक मेडिसिन है, ये आपको मदर टिंचर में लेनी है। कैप्सिकम, ये आपको मदर टिंचर में लेनी है। कोका कोला सॉरी कोका एक मेडिसिन है, वो आपको एमटी में लेनी है, मदर टिंचर में लेनी है। डायस्कोरिया, ये मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है। और लोबेलिया इन्फ्लांटा, ये भी आपको मदर टिंचर में लेनी है। यानी ये 5 दवाइयाँ हैं, पाँचों दवाइयाँ आपको मदर टिंचर में लेनी है और समान मात्रा में लेकर एक शीशी में मिला के रख लेनी है। और इस मेडिसिन का, इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। इस मेडिसिन का आप 10-10 बूंद की डोज लेकर बनाकर दिन में 3 से 4 बार यदि आप लेते हैं तो आपका हार्ट जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, अत्यधिक बीमारी भोगने के कारण, बहुत ज़्यादा नशा करने से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से या अन्य बहुत ज़्यादा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल करने से, निकोटीन बहुत ज़्यादा शरीर में जाने की वजह से हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती है, हार्ड पड़ जाती है, तो हार्ट अपना मूवमेंट पूरी तरह से नहीं कर पाता, उसको ये सुचारू रूप से ठीक करने का कार्य करती है। तो ये था आज का हमारा गोल्डन ड्रॉप। 5 मेडिसिन हैं, पाँचों मेडिसिन आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। एनेथेमिस पहली मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन कैप्सिकम, तीसरी मेडिसिन कोका, चौथी मेडिसिन डायस्कोरिया एंड लास्ट मेडिसिन लोबेलिया इन्फ्लांटा। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।